हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमने जो पिछली आर्टरीज वाली वीडियो थी उसमें हमने सारी मेन आर्टरीज जो हैं उनकी बात कर ली थी। हमारी बॉडी की अपर लिम्ब हो, लोअर लिम्ब हो, एब्डोमन, थोरैक्स, सबकी जो मेन आर्टरीज हैं उनका हमने एक ओवरव्यू देखा था पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप आई बटन से भी जाके वहां पे देख सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर लिम्ब की सारी आर्टरीज की। मेनली हम अपर लिम्ब की जो भी आर्टरीज हैं उन सबको कवर कर लेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद जो है आप आर्टरीज जो हैं अपर लिम्ब की उसमें कभी भी आप भूलोगे नहीं उनको, और हमेशा जो है वो चीज आपको याद रहेगी। तो स्टार्ट करें तो हमने बात की थी कि जो हमारी आर्च ऑफ एओर्टा थी उससे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकलता है राइट साइड में, वहां से निकली थी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद गई थी क्या, एक्सिलरी। कैसे, सबक्लेवियन आर्टरी जैसे ही फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस करी थी क्या बन गई थी, एक्सिलरी। और एक्सिलरी आर्टरी जैसे ही टेरेस मेजर को क्रॉस करती है उसका नाम बदल जाता है ब्रेकियल आर्टरी में। और ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके क्या बना देती है, एक रेडियल आर्टरी रेडियल साइड में एंड अल्नर आर्टरी अल्नर साइड में। ये हमने मेन बात कर ली थी पिछली वीडियो में। तो हमने क्या बात की थी, एक सबक्लेवियन आर्टरी है, उसके बाद वो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, उसके बाद वो ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, और ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में। तो इस वीडियो में हम जो है जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो टॉपिक्स जो भी कवर्ड में आता है, सबसे पहला टॉपिक होगा सबक्लेवियन आर्टरी की सारी ब्रांचेस, फिर एक्सिलरी आर्टरी की सारी ब्रांचेस, फिर हम एनास्टोमोसिस की बात करेंगे जो स्कैपुला के डोर्सल एस्पेक्ट पे होता है, फिर हम बात करेंगे सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च की। तो स्टार्ट करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी के साथ। सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसको स्केलेनस एंटीरियर मसल 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये कि ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है, तो यहां पे एक मसल आती है जिसका नाम होता है स्केलेनस एंटीरियर। ठीक है, तो ये स्केलेनस एंटीरियर मसल मैंने ड्रॉ की है पेंसिल से। यहाँ पे ये जो भी मैं डार्क कलर कर रहा हूँ ये स्केलेनस एंटीरियर मसल है। इसके कारण जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कौन कौन से 3 पार्ट, एक इससे पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट, एक इसके पीछे जो है वो सेकेंड पार्ट, और एक जो है स्केलेनस एंटीरियर के आगे वाला पार्ट जो है वो है थर्ड पार्ट। तो सबक्लेवियन आर्टरी है ये, इसके 3 पार्ट्स हो गए, एक जो है स्केलेनस एंटीरियर से पहले वाला पार्ट, एक स्केलेनस एंटीरियर के पीछे वाला पार्ट, और एक स्केलेनस एंटीरियर के लेटरल वाला पार्ट। तो 3 पार्ट्स हो गए। तो स्केलेनस एंटीरियर मसल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सबक्लेवियन आर्टरी को। फर्स्ट पार्ट की होती है 3 ब्रांचेस, सेकेंड पार्ट की होती है 1 ब्रांच, और थर्ड पार्ट की होती है 1 ब्रांच। तो फर्स्ट पार्ट से कौन कौन सी 3 ब्रांचेस निकलती हैं इसको हम याद करेंगे VIT से। तो इसको याद करते हैं हम VIT से। V से बन गया वर्टिब्रल आर्टरी, I से बन गया इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और T से बन गया थायरो सर्वाइकल ट्रंक। तो ये 3 ब्रांचेस हैं फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में मैंने बोला 1 ब्रांच आएगी, कौन सी, कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी। थर्ड पार्ट में फिर से 1 ब्रांच आएगी, कौन सी, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो हमने टोटल 5 ब्रांचेस पढ़ी हैं सबक्लेवियन की, ये 3 फर्स्ट पार्ट से, 1 सेकंड पार्ट से और 1 थर्ड पार्ट से। फिर से नाम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट से निकलेंगी 3, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरो सर्वाइकल ट्रंक। सेकंड पार्ट से निकलेगी 1, कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी, और थर्ड पार्ट से निकलती है 1, कौन सी, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो इसको पूरी की अगर मैं आपको न्यूमोनिक बताऊं तो न्यूमोनिक है VITCD। इससे हम इसको याद कर सकते हैं VITCD से। फर्स्ट पार्ट हो गया VITCD हो गया सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की ब्रांच। तो ये हमने बात कर ली सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सिलरी आर्टरी पे। तो जिस तरह हमने बात की सबक्लेवियन की, उसी तरह एक्सिलरी आर्टरी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है कौन, पेक्टोरलिस माइनर मसल। वहां पे कौन सी मसल थी, स्केलेनस एंटीरियर, यहाँ पे है पेक्टोरलिस माइनर। तो मैं इसको डायग्राम में शो करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है पेक्टोरलिस माइनर। तो ये है हमारी पेक्टोरलिस माइनर। इसके कारण एक्सिलरी आर्टरी एक फर्स्ट पार्ट में डिवाइड हो गई, एक सेकंड पार्ट में डिवाइड हो गई और एक थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट कब कहाँ है, पेक्टोरलिस माइनर से पहले, सेकंड पार्ट पेक्टोरलिस माइनर के पीछे, और थर्ड पार्ट पेक्टोरलिस माइनर के
राइट साइड में या फिर उसके नीचे की तरफ। तो अब इन तीनों पार्ट्स की ब्रांचेस की बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आती है एक ब्रांच, सेकंड पार्ट के अंदर आती है 2 ब्रांच और थर्ड पार्ट के अंदर आती है 3 ब्रांच। फर्स्ट पार्ट के अंदर 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो ये हो गया 1 2 3। याद होगी ब्रांचेस कितनी है। अब फर्स्ट पार्ट में एक जो ब्रांच है उसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरेसिक होगी फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में है तो थोरेसिक, लेकिन कौन सी थोरेसिक आ जाती है, लेटरल थोरेसिक, और एक आ जाती है थोरैको एक्रोमियल। तो हमने बात की फर्स्ट पार्ट में सुपीरियर थोरेसिक, सेकंड पार्ट की ब्रांच है लेटरल थोरेसिक और थोरैको एक्रोमियल। थर्ड पार्ट की ब्रांचेज हैं 3, एक है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एक है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और एक है सबस्कैपुलर। तो बहुत ही इजी है याद करना। फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच सुपीरियर थोरेसिक, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांच लेटरल थोरेसिक एंड थोरैको एक्रोमियल, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचेस एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द सबस्कैपुलर आर्टरी। ये होगी हमारी एक्सिलरी आर्टरी की सारी ब्रांचेस। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा एनास्टोमोसिस पढ़ना जो स्कैपुला के पीछे डोर्सल एस्पेक्ट पे बनता है। तो थर्ड टॉपिक है एनास्टोमोसिस ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला। तो हमारे पास 2 आर्टरी हैं, एक है एक्सिलरी आर्टरी और एक है सबक्लेवियन आर्टरी। स्कैपुला के पास तो यही 2 आर्टरीज थी। एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट और सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट ये आपस में एनास्टोमोस कर जाते हैं। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में एनास्टोमोसिस होता है। कैसे एनास्टोमोसिस होता है उसकी बात करें तो थर्ड पार्ट में हमने एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट में 3 ब्रांच पढ़ी थी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द सबस्कैपुलर। एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आपस में एनास्टोमोस कर जाती हैं ह्यूमरस के आगे और पीछे से जाके। थर्ड जो बची वो थी सबस्कैपुलर आर्टरी। तो सबस्कैपुलर आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। तो सबस्कैपुलर की ब्रांच है सब सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। जबकि सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से निकलता है क्या, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। 3 बात की थी ना, VIT, टी से क्या बना था, थायरोसर्वाइकल ट्रंक ही तो बना था। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की फर्दर 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है सुप्रास्कैपुलर और एक होती है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो हमने जो, मैं फिर से बोल देता हूं एक बार, एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट से निकली एक ब्रांच सबस्कैपुलर की एक ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर। सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट से निकला थायरोसर्वाइकल ट्रंक। इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक की 2 ब्रांचेस हैं, एक सुप्रास्कैपुलर एंड एक डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये तीनों आर्टरीज आपस में एनास्टोमोस कर जाती हैं डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला के। तो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला पे होता क्या है, मैं आपको डायग्राम में शो करता हूं यहाँ पे। तो ये एक्सिलरी आर्टरी है, लेट मी जूम इट। तो ये है एक्सिलरी आर्टरी और ये है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। तो मैंने बोला सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट और एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के बीच में हो जाता है क्या, एनास्टोमोसिस। तो ये मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, एनास्टोमोसिस दिखाया है। ये होता है स्कैपुला के पीछे जाके। तो यही एक एनास्टोमोसिस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपर लिम्ब के अंदर, जिसकी हमने बात की। 3 आर्टरीज इसके अंदर आई है। फर्स्ट पार्ट से थायरोसर्वाइकल ट्रंक की 2 ब्रांचेस हैं और थर्ड पार्ट से आया कौन सा, सबस्कैपुलर आर्टरी की एक ब्रांच जो है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और थायरोसर्वाइकल की 2 कौन सी, सुप्रास्कैपुलर एंड डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ये एनास्टोमोस करते हैं डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला पे। अब इस एनास्टोमोसिस का फायदा ये होगा ना, मान लो कि थर्ड पार्ट में ब्लॉकेज आ गया, सबक्लेवियन आर्टरी के थर्ड पार्ट में ब्लॉकेज आ गया, तो ब्लड जो है वो फर्स्ट पार्ट से डायरेक्टली थर्ड पार्ट में चला जाएगा एक्सिलरी आर्टरी के। तो ये फायदा हो जाएगा। मान लो बीच में इस एरिया में कहीं भी ब्लॉकेज आता है तो ब्लड जो है वो अपर लिम्ब में जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। अब नेक्स्ट जो है हम इस डायग्राम को समझेंगे। ये क्या है, हमारा हैंड है, ये है थंब और ये है लिटिल फिंगर। तो थंब के पास होती है रेडियल आर्टरी और लिटिल फिंगर के पास जाती है अल्नर आर्टरी, ये हमने बात की थी। अब रेडियल आर्टरी जो है एक ब्रांच देती है जिसका नाम क्या होता है, सुपरफिशियल पामर ब्रांच। तो रेडियल आर्टरी ने एक ब्रांच दी सुपरफिशियल पामर आर्च, इसको याद रखना, रेडियल आर्टरी ने एक ब्रांच दी सुपरफिशियल पामर आर्च। अल्नर आर्टरी 2 ब्रांचेस देती है, एक देती है डीप ब्रांच और एक देती है सुपरफिशियल ब्रांच। तो अल्नर आर्टरी की 2 ब्रांचेस हैं, एक डीप वाली और एक सुपरफिशियल, जबकि रेडियल की सिर्फ एक ब्रांच है सुपरफिशियल और आगे जाके रेडियल खुद आगे जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि 2 आर्चेस बनते हैं हमारे हैंड में।
एक होता है सुपरफिशियल पामर आर्च, एक होता है डीप पामर आर्च। सुपरफिशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे टेंडेंस होते हैं ना, फ्लेक्सर टेंडेंस हमारे हैंड के अंदर, उसके ऊपर लाई करता है, उसके सुपरफिशियली लाई करता है, इसलिए इसको सुपरफिशियल पामर आर्च कहते हैं। और डीप पामर आर्च को डीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इन्हीं टेंडेंस के डीप में लाई करता है, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी जो है उसने एक ब्रांच दी, कौन सी? सुपरफिशियल पामर ब्रांच। और इसी तरह अल्नर ने भी एक ब्रांच दी, अल्नर की सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है। तो अल्नर की सुपरफिशियल ब्रांच देखो, ये पिंक कलर में जो है, ये आगे जाके जो मैंने डार्क दिखाई है, ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर है। और यहां से आ रही है रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांच। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? सुपरफिशियल पामर आर्च। तो पिंक कलर में जो ये बन रहा है, ये क्या है? सुपरफिशियल पामर आर्च। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि सुपरफिशियल पामर आर्च इज फॉर्म्ड बाय, इसको मेनली किसने बनाया? देखो मेन तो पिंक कलर दिख रहा है, पिंक कलर क्या है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। तो मेनली इसको कौन बना रहा है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। और कंप्लीट कौन कर रहा है? तो कंप्लीट इधर से कौन कर रहा है? ये सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। जबकि हम डीप वाला जो आर्च है उसकी बात करें, तो डीप आर्च में अल्नर आर्टरी एक ब्रांच देती है, डीप ब्रांच, और रेडियल आर्टरी खुद आ जाती है इसको बनाने के लिए। तो मेनली फॉर्म्ड बाय रेडियल आर्टरी, ऑरेंज कलर है हमारा रेडियल आर्टरी जो मैंने डार्क दिखा रखा है। तो इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय रेडियल आर्टरी एंड कंप्लीटेड बाय द डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये है डीप पामर आर्च और ये है सुपरफिशियल पामर आर्च। तो इसी चीज को हम यहाँ पे अभी देखते हैं। तो मैंने बोला सुपरफिशियल पामर आर्च इज मेनली फॉर्म्ड बाय, सुपरफिशियल पामर आर्च को बना कौन रहा था? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर। अल्नर की सुपरफिशियल ब्रांच उसको बना रही है, लेकिन कंप्लीट कौन कर रहा है? सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल। मेनली बना रही है अल्नर, कंप्लीट कर रही है रेडियल, ठीक है। जबकि डीप पामर आर्च की बात करें, इसको मेनली कौन बना रहा है? रेडियल आर्टरी, लेकिन इसको कंप्लीट कौन कर रहा है? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से देखो, अल्नर आर्टरी पिंक कलर में, रेडियल आर्टरी ऑरेंज कलर में। रेडियल आर्टरी ने एक ब्रांच दी जो मैंने डॉटेड दिखा रखी है, ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल है। और पिंक जो है अल्नर आर्टरी, उसने दो ब्रांच दी, एक थी डीप ब्रांच और एक दी सुपरफिशियल ब्रांच। पूरी डार्क जो है सुपरफिशियल ब्रांच है। तो सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो क्या बना रही है? मेनली आर्च तो सुपरफिशियल ब्रांच ने बनाई है। तो मेनली जो सुपरफिशियल पामर आर्च को कौन बनाता है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। लेकिन इसको कंप्लीट कौन कर रहा है? इधर से कंप्लीट किसने की? सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल ने। जबकि डीप पामर आर्च की बात करें तो डीप पामर आर्च को रेडियल आर्टरी ने मेनली बनाया है और कंप्लीट किया है डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी ने। अब इसकी ब्रांचेस की बात करें, सुपरफिशियल पामर आर्च ने, ध्यान से देखोगे तो तीन तो कॉमन डिजिटल ब्रांचेस दी हैं। कॉमन क्यों? देखो बीच में जाके आगे जाके दो में डिवाइड हो रही है, तो दो फिंगर्स को एक सप्लाई कर रहा है ना। तो तीन तो इसने दी, ये एक, ये दो जो मैंने येलो कलर में दिखा रहा हूं, और एक ये तीन है कॉमन डिजिटल ब्रांचेस जो सुपरफिशियल पामर आर्च से निकल रही हैं। और एक है मेन डिजिटल ब्रांच। देखो ये सिर्फ और सिर्फ लिटिल फिंगर में जा रही है, तो ये मेन ब्रांच हो गई और तीन कॉमन ब्रांचेस होगी, ठीक है। तो ये है ब्रांचेस सुपरफिशियल पामर आर्च की। जबकि डीप की ब्रांचेस देखेंगे तो डीप की देखो, एक ब्रांच तो इसकी जा रही है थंब में, एक जा रही है इंडेक्स फिंगर में। तो थंब में जो जा रही है उसे बोलते हैं आर्टेरिया प्रिंसेप्स पोलिसिस। इसके नाम मैं दोबारा से लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा ढंग से नहीं लिखा हुआ। तो एक जो इसकी थंब के अंदर जो जा रही है ब्रांच वो होती है आर्टेरिया प्रिंसेप्स पोलिसिस। इंडेक्स फिंगर में जो जा रही है उसका नाम है आर्टेरिया रेडियलिस इंडिसिस। इंडेक्स मतलब इंडिसिस, थंब मतलब पोलिसिस। तो आर्टेरिया प्रिंसेप्स पोलिसिस, आर्टेरिया रेडियलिस इंडिसिस। तो दो तो मेन आर्टरीज होगी, और तीन देखो छोटी छोटी मेटाकार्पल आर्टरीज देती है ये। तो तीन मेटाकार्पल आर्टरीज जो किसके साथ एनास्टोमोज कर रही हैं? ये देखो मैंने येलो कलर से क्या दिखाया था यहाँ पे, कॉमन डिजिटल ब्रांचेस। तो जो तीन मेटाकार्पल आर्टरीज ब्लू कलर में दिख रही हैं, ये एनास्टोमोज करती है कॉमन डिजिटल ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल पामर आर्च। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं दिखाऊं एक चीज, तो डीप पामर आर्च जो है वो सुपरफिशियल पामर आर्च से पीछे होता है। कितना पीछे? 1.5 सेंटीमीटर पीछे। तो इसको यहाँ पे अब लिखा हुआ देखते हैं। तो सुपरफिशियल पामर आर्च की मैंने ब्रांचेस बताई थी, तीन कॉमन डिजिटल ब्रांचेस और एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच, और सप्लाई करता है सिर्फ 3.5 फिंगर्स। ये देखो इसको हाफ सप्लाई किया। देखो इस उंगली में जो ये ब्रांच गई है येलो कलर से, देखो ये वाला आगे ग्रीन जो मैंने दिखाया दो पार्ट्स, तो
इंडेक्स फिंगर को हाफ सप्लाई किया, दूसरी फिंगर को भी हाफ किया, इसने इस फिंगर को हाफ किया, इसको हाफ किया, इस कॉमन डिजिटल ब्रांच ने इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, लेकिन इस मेन ब्रांच ने जो लिटिल फिंगर थी उसको पूरा कर दिया। तो कितनी फिंगर्स को सप्लाई किया सुपरफिशियल पामर आर्च ने? एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी 2, एक ये वाली हो गई 3। लेकिन इसमें देखोगे तो ग्रीन कलर सिर्फ हाफ फिंगर में है, तो ये हाफ को ही सप्लाई करेगी। तो टोटल कितने को सप्लाई करता है? 3.5 फिंगर्स को, 3.5 फिंगर्स को। जबकि डीप की ब्रांचेस मैंने नाम बताए थे, एक आर्टेरिया प्रिंसेप्स पॉलिसिस जो थंब में जाती है, एक आर्टेरिया रेडियलिस इंडिसिस जो इंडेक्स फिंगर में जाती है, और 3 मेटाकार्पल आर्टरीज हैं जो एनास्टोमोस करती हैं 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस से। किसकी कॉमन डिजिटल ब्रांचेस से? सुपरफिशियल पामर आर्च की। तो ये जो है हमने पूरी बात की हमारे अपर लिम्ब की आर्टरीज की। मैं इसको डायग्राम को भी एक बार कंप्लीट कर देता हूं, एक सेकेंड। तो इस डायग्राम में देखो, ये वाली रेडियल आर्टरी, ये वाली अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी मेनली आगे जाती है और क्या बनाती है? देखो ये मैंने इसकी ब्रांच निकाल दी यहां से। ये अल्नर आर्टरी मेनली आगे आती है और सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है, जबकि रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच आती है सुपरफिशियल वाली। वो किसके साथ जुड़ती है? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर से, नहीं, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर से। ये देखो मैं दोबारा बताऊं, रेडियल आर्टरी की, ये रेडियल आर्टरी मेनली रेडियल आर्टरी ये गई, देखो ये मेन रेडियल आर्टरी है, ये ग्रीन कलर में जो इधर दिखाई है मैंने। ये किसके साथ एनास्टोमोस की? डीप ब्रांच ऑफ अल्नर के साथ। और मेन अल्नर आर्टरी ने सुपरफिशियल पामर आर्च बनाया, एनास्टोमोस कर गई सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी के साथ। ठीक है, तो ये हमने बात की अपर लिम्ब की सारी आर्टरीज की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर लिम्ब की सारी आर्टरीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और एक और बात, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, आपका साथ ही मेरा विकास है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।